अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मुहतरम, आज इसराफ के बारे में जानेंगे और इसराफ के माने क्या होते हैं। हजरात मुहतरम, हम आपको बता दें, इसराफ ये फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है और इसराफ करना ये बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिसमें ये नाजायज़ व हराम हो जाता है और बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिसमें उलमा ने उसको नापसंदीदा कहा है। यानी वो अमल जिसमें फजूल खर्ची होती हो उसको इसराफ कहा जाता है। हजरात मोहतरम, आज घरों के माहौल का जायज़ा लीजिए तो आप देखेंगे कि अगर घर पर मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो अब उनकी मेहमान नवाजी के लिए अगर 4 लोग आए हैं तो एक बड़े से जग में पानी रखा जाता है और बगल में 4 गिलास रखा जाता है। यानी 4 मेहमान के लिए 4 गिलास रख दिया गया और उस जग में गालिबन पानी 10 गिलास है। अब 4 गिलास तो पानी निकाल लिया गया, अब 6 गिलास बचा। तो हजरात मोहतरम, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो 4 गिलास तो इस्तेमाल में ले लिया जाता है, अब आधा जग जो पानी बचा हुआ है तो घर की औरतें क्या करती हैं, उस पानी को फेंक देती हैं, नालियों में फेंक देती हैं। तो हजरात मोहतरम, इसको इसराफ कहा जाता है। ये फजूल खर्ची है, ये नाजायज़ व हराम है। बहुत सारे मामले में इसको पसंदीदा नहीं कहा गया है और इसको जो है बुरा अमल कहा गया है। हजरात मोहतरम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पानी अब बेकार हो गया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पानी में हाथ लग गया, छुआछूत समझते हैं। हजरात मोहतरम, हम लोग मजहब इस्लाम में हैं और मजहब इस्लाम में छुआछूत जैसी बीमारियों को दूर किया गया है। हजरात मोहतरम, हाँ, अगर आपका दिल नहीं भर रहा है उस पानी से तो आप उस पानी को जो बड़े से ड्रम बाहर रखा हो, इससे लैट्रिन पेशाब लोग करते हैं, घरों में अलग डब्बा रखा होता है, इससे लोग लैट्रिन पेशाब करते हैं, तो आप उस पानी को जा करके उसमें डाल दीजिए। यानी आप लैट्रिन पेशाब कर लीजिए या उस पानी से आप कपड़े वगैरह धोने के लिए रख लीजिए या उस पानी का कहीं पर कुछ दूसरा इस्तेमाल कर लीजिए। मसलन अगर घर में गमले वगैरह रखे हों तो उसमें पानी डाल दीजिए। हजरात मोहतरम, मस्जिदों में भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वजू बनाने के लिए जाते हैं तो देखा यह गया है कि टोटी खोल देते हैं, उससे पानी बहा करता है। हजरात मोहतरम, ये इसराफ है और इससे बचना चाहिए और इस्लाम में इसराफ करने से मना फरमाया गया है। हजरात मोहतरम, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वजू करते हैं तो कुल्ली करते चले जाते हैं, मुंह धोते चले जाते हैं, कौ 4-4 5-5 बार मुंह धो लें, कौ 4-4 5-5 बार कुल्ली करने लगे। हजरात मोहतरम, बार बार हाथ धो रहे हैं। हजरात मोहतरम, बार मसा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो हजरात मोहतरम, इसमें पानी सर्फ होता है, इसको इसराफ कहा जाता है, ये फजूल खर्ची है। हजरात मोहतरम, जितनी जरूरत हो उतना आप इस्तेमाल करें, ना कम इस्तेमाल करें ना ज्यादा इस्तेमाल करें। कम इसराफ कम खर्चा करने को भी जो मना किया गया है और बहुत ज्यादा खर्चा करने को भी मना किया गया है। यानी घर पर ना इतना पैसा कम खर्चा करें कि घर वाले परेशान हो जाएं, कि घर में तंगी हो जाए, और ना ही इतना ज्यादा पैसा खर्चा करें कि घर वाले परेशान हो जाएं कि अब पैसा कहां से आएगा। तो हजरात मोहतरम, हम लोगों को जिंदगी दरमियानी जिंदगी गुजारने के लिए कहा गया है, यानी बराबर से बैलेंस के साथ गुजारने के लिए कहा गया है। और हजरात मोहतरम, लोगों को देखा गया है कि लोग जब गुस्ल वगैरह करते हैं तो इतना बेतहासा आते हैं कि इतना पानी फेंक देते हैं, कुछ कहने को नहीं। को 3-3 4-4 बार गुस्ल कर लें, को 3-3 4-4 5-5 6-6 बाल्टी से नहाने लगे। हजरात मोहतरम, ये सब फजूल खर्ची है। हजरात मोहतरम, जितनी जरूरत हो आप उतना पानी खर्चा करें। हजरात मोहतरम, कल कयामत के दिन एक एक कतरे का, एक एक जर्रे का आपसे हिसाब लिया जाएगा। तो हजरात मोहतरम, ऐसा बिल्कुल ना करें और बल्कि पानी को जो है देखा गया है घरों में लोग जब पानी भरते हैं तो ड्रमों में और बाल्टियों में पानी भर लेते हैं और जितना इस्तेमाल होता है उससे कहीं ज्यादा पानी भर लेते हैं। अब दूसरे दिन उनको फिर पानी भरना रहता है। जब उनको पानी भरना रहता है तो आधा इस्तेमाल होता है और आधा बच जाता है। वो आधा बचे हुए पानी को ही फेंक देते हैं और नालियों में बहा देते हैं। हजरात मोहतरम, ये सब गुनाह है। और हजरात मोहतरम, शादी ब्याह के मौके पर भी लोगों को देखा गया है कि लोग शादी ब्याह के मौके पर जब खाना तनावुल करने के लिए बैठते हैं तो हजरात मोहतरम बहुत सारी बोटियां, लेग पीस वगैरह निकाल लेते हैं, बहुत सारा खाना निकाल लेते हैं और बहुत सारी, हालांकि 2 रोटी में उनकी खुराक खत्म हो जाएगी, 2 रोटी में उनका पेट भर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 5-5 6-6 रोटी अपनी प्लेट में रख लेते हैं और अपनी प्लेट में
2 बोटी 3 बोटी नहीं उनका पेट भर जाएगा, लेकिन पूरी प्लेट को भर लेते हैं, बहुत सारी सलाद डाल लेते हैं, बहुत सारी दही डाल लेते हैं, उसमें बहुत सारा मिक्स अप कर लेते हैं और उसके बाद खाना उनसे खाया नहीं जाता और उसको छोड़ करके चले जाते हैं। हजरत मोहतरम ये भी नापसंदीदा है और उलमा इससे मना फरमाते हैं, और हजरत मोहतरम इससे भी खाने की बेहुरमती होती है। हजरत मोहतरम बाद में ये खाना फेंक दिया जाता है। तो हजरत मोहतरम इन सब बदअमलियों से बचना चाहिए और खाने के तरीके जिस तरीके से घर में आप खाते हैं, जब कीमती खाना घर में आप पकवाते हैं तो उसको संभाल के खाते हैं, उसी तरीके से शादी ब्याह में भी जब आप जाया करिए तो वहां पर भी बहुत ही सोच समझ के खाया करिए कि किसी के घर में आप किसी के घर की जो है इज्जत का सवाल होता है, अगर वहां पर खाना कम पड़ गया तो क्या होगा, तो हजरत मोहतरम किसी की इज्जत जाने का खतरा हो सकता है। तो हजरत मोहतरम ऐसी सूरत में आपको खाने को बहुत ही एहतियात के साथ तनावुल करना चाहिए, और शादी ब्याह पर तो खास तौर पर एहतियात के साथ ही खाने को खाना चाहिए। बहुत बुजुर्ग तो ऐसे थे जो बहुत ही कम खाना तनावुल फरमाते थे, सिर्फ दावत कबूल फरमा लेते थे और जाते थे और बहुत ही थोड़ा खाना खाते थे और चले जाते थे। तो हजरत मोहतरम उससे एक फायदा ये भी होगा कि अगर खाना वहां पर बच जाएगा तो गरीबों में तकसीम कर दी जाएगा, तो उससे गरीबों का भी फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारा खाना प्लेट में निकाल लेंगे, आधा खाएंगे और आधा फेंक देंगे, तो जानवरों को तो मिल जाएगा, क्योंकि इलाके में जानवर कितना खाएंगे जानवर। हजरत मोहतरम अगर 20,000 25,000 रुपए खर्चा किया गया खाना पकाने में और वहां पर 1-2 डे खाना पकाया गया और 10-15 लोगों को बुलाया गया, तो हजरत मोहतरम 15-20 लोगों को खाना बच जाता है तो वो गरीबों को तकसीम कर दी जाता है। लेकिन अगर वही 15-20 लोग पूरे डे को बर्बाद कर दें तो वहां के इलाके के जो जानवर हैं तो वो कितना खाएंगे, फिर भी वो खाना सड़ जाएगा। हजरत मोहतरम इससे बचे और माशरे में जो बुराइयां फैल गई हैं उसको दूर करें। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि हमको तमाम बुरे फेलों से, बदफेलों से और गुनाहों से बचने की तौफीक फरमाए और इसराफ जैसी बीमारियों से हम लोगों को बचने की तौफीक फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।